दोस्तों भारत सेमीकंडक्टर का हब बनना चाहता है और अपने प्यारे भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर कोई प्लेयर है तो वो है टाटा। टाटा ने एक और बड़ा कमाल कर दिया है। अभी भारत में बातचीत ही चल रही थी कि हम लोग खुद से सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह को बनाएंगे और अपने देश के डिमांड को पूरा करेंगे, चाइना से सेमीकंडक्टर चिप्स को इम्पोर्ट नहीं करेंगे। अभी इसकी चर्चा चल ही रही थी कि टाटा ने सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाया और बना करके दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर दिया। मतलब हमने कंपनी खोला और लोकल मार्केट के डिमांड पूरा करने से पहले हमने अपने प्रोडक्ट को विदेशों में भेजना शुरू कर दिया। ये चीज बता रहा है कि भारत के ग्रोथ में कितनी स्पीड है। भारत अब न सिर्फ अपनी डिमांड को पूरा करना चाहता है बल्कि इसे ग्लोबली फैलाना चाहता है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने कौन से सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाया है और किसको एक्सपोर्ट किया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक अपने किस प्लांट में सेमीकंडक्टर चिप्स को बना रही है, आखिर अपने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का एजेंडा क्या है, क्यों और कैसे वो सेमीकंडक्टर चिप्स को बना करके एक्सपोर्ट कर रही है। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एलटीडी ने अनाउंसमेंट किया है कि ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोर्टिंग लिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स और इस वाले चिप्स को इन्होंने अपने बेंगलुरु बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में बनाया है। अब अगर बात करें कि टाटा इन चिप्स को बना करके कहां पर एक्सपोर्ट कर रही है, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे गाइस कि टाटा ग्रुप के जो पार्टनर है वो जापान में है, यूएस में है, यूरोप में है और इन्हीं के साथ टाटा ग्रुप इस तरह के सेमीकंडक्टर चिप्स को एक्सपोर्ट कर रही है। टाटा के द्वारा बताया गया कि जिस चिप्स को ये लोग बना रहे हैं वो एक तरह का मल्टी यूज चिप्स है। इसका यूज हम मल्टीपल प्रोडक्ट में कर पाएंगे और ना सिर्फ ये वाला चिप्स, इसके अलावा टाटा ने अनाउंस किया है कि वो लोग बहुत जल्द 28, 40, 55, 65 नैनोमीटर के चिप्स को भी बड़े मात्रा में प्रोड्यूस करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में दो चीज होता है, सबसे पहले उसका डिजाइनिंग होता है, उसके बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो जो हम लोग सेमीकंडक्टर का डिजाइन करते हैं उसी को बोला जाता है टेप आउट। तो टाटा ने इन सारे नैनोमीटर वाले सेमीकंडक्टर चिप्स का टेप आउट कर लिया है। अब बस इसका मैन्युफैक्चरिंग होना है, यानी कि कुछ चेंजिंग के बाद इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमारे लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? गाइस ये हमारे लिए इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इस चीज की किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एंट्री करने के साथ ही 28, 55, 65 नैनोमीटर के चिप्स को बनाना लग जाएगा। ये इतना आसान नहीं है, बट हमने सिर्फ बनाना स्टार्ट नहीं किया है बल्कि हम इसको एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। और अब बताया जा रहा है कि टाटा ग्रुप अब 14 nm के चिप्स को भी बनाएगी। सेमीकंडक्टर की एक खासियत के बारे में आपको बताना चाहेंगे गाइस कि सेमीकंडक्टर चिप्स में जितना नैनोमीटर कम होते जाता है उतना ज्यादा इसको बनाना मुश्किल हो जाता है। तो हमने पहली बार में ही 28 nm के चिप्स को बना लिया है। अब हम लोग 40 nm के चिप्स को भी बनाने जा रहे हैं। और एक बार अगर हम सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बन गए तो फिर चाइना, जापान, ताइवान किसी कंट्री की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी आप चाइनीज फोन वगैरह को देख रहे हो, चाहे वो MI हो, ओप्पो हो, OnePlus हो, वीवो हो, इन सब के इंपोर्ट को हम लोग बंद कर देंगे और इनसे अच्छे फोन भारत के अंदर बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें सेमीकंडक्टर हब बनना है, उसके बाद सेमीकंडक्टर का यूज करके अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बनाना है। अब आपको ये भी बताना चाहेंगे कि टाटा के द्वारा भारत का सबसे बड़ा सेमीकॉन प्रोजेक्ट गुजरात के धोलेरा में बनाया जा रहा है। आपको ये भी बताना चाहेंगे गाइस कि गुजरात का जो धोलेरा सिटी है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये वाला सिटी आने वाले टाइम में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा शहर बनने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा शहर अपने प्यारे भारत में बन रहा है तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अभी 1 महीने पहले की खबर है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक 91,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट को गुजरात में सेटअप कर रही है। ये 13 मार्च 2024 का खबर है। अच्छी बात यह है कि इस वाले प्लांट का उद्घाटन भी कर दिया गया है और जो भी हम सेमीकंडक्टर चिप्स को बना रहे हैं सबसे पहले उसको एक्सपोर्ट किया गया है। उसकी जितनी भी टेस्टिंग होनी है उन सबको चेक किया जाएगा। जैसे ही ये सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मास प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। एक और चीज गाइस की गुजरात में जो भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहा है, इसको बनाने में ताइवान साथ दे रहा है। ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन PSMC ये टाटा की मदद कर रही है भारत के पहले और सबसे बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट को स्टैब्लिश करने के लिए। हमारा ये वाला प्लांट कितना बड़ा होने वाला है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर महीने इस वाले प्लांट में 50,000 चिप्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। और सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज न सिर्फ फोन बल्कि टीवी, LED, AC वगैरह स्पेस इंडस्ट्री में कई चीजों में इसका यूज किया जाता है। जाते जाते एक और चीज बता दूं गाइस कि टाटा के द्वारा असम में भी एक सेमीकंडक्टर प्लांट को स्टैब्लिश किया गया है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है बट ये वाला भी बहुत बड़ा प्लांट है। इसका भी जो ग्राउंड वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है। तो भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए विदेशों की कंपनी आए या ना आए, भारत की अपनी जानी मानी टाटा कंपनी ये अपने प्यारे भारत को सेमीकंडक्टर हब जरूर बनाएगी। और हम चाहते भी यही है कि भारतीय कंपनियां ज्यादा से ज्यादा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंटर करे। पर्सनली एज ए इंडियन मैं नहीं चाहता कि भारत का पैसा विदेशों में जाए। अगर कोई भी विदेशी कंपनियां भारत में आती है तो वो सरकार को टैक्स तो देगी लेकिन वो अपनी कमाई का 90% पैसा अपने देश लेकर के चले जाएगी। तो हमारे लिए अच्छा तो यही होगा कि हमारी भारतीय कंपनियां ही इन चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। अपना प्यारा भारत किस तरह से सेमीकंडक्टर हब बनेगा, अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं
कि भारत के किन किन राज्यों में सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप होने वाला है। भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार कैसे इन कंपनियों को अपने राज्य में स्टेब्लिश करने के लिए अलग से स्कीम ला रही है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं डिटेल वीडियो लाऊं तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी इस अपडेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।